प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में परमेश्वर के सारे बच्चों का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। हालेलुया। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि ये समय प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ दिया है। हालेलुया। आज का दिन जिंदा खुदा ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ दिया है। हालेलुया। आज हम सैटरडे हीलिंग मीटिंग में है। हालेलुया। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं जितने भी लोग आज लाइव आएंगे और जो आने वाले हैं तैयार रहना आपके हीलिंग मिरेकल के लिए। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह जिंदा खुदा है। उसके जो भी नाम है उन नामों में उसका एक नाम है यहोवा राफा। यहोवा राफा मतलब चंगा करने वाला खुदा। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा राफा मतलब चंगाई वहां से शुरू होती है। चंगाई का सोर्स वो है। हालेलुया। हालेलुया। चंगाई का उत्पन्न करता वो खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए डरना मत। यीशु मसीह जिंदा खुदा है। वो परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा है और वो यहोवा राफा परमेश्वर चंगा करने वाला खुदा है। हालेलुया। यहोवा राफा इस नाम में ही उसकी चंगा करने की सामर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम कुछ समय के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा हम करेंगे। आइए हम हर एक जन जो मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। जो फेसबुक पर लाइव आए नहीं है तुरंत आप उनको जल्दी लिंक भेजिए ताकि वो जल्दी लाइव आ सके। हालेलुया। आइए हम एक गीत के साथ हम प्रभु की स्तुति में मगन हो जाएंगे। जहां पर भी हम जाते हैं हमारा यीशु मसीह जिंदा खुदा वहां पर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। हम इस कन्फेशन के साथ, इस विश्वास के कन्फेशन के साथ हम एक गीत गाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ शबरबरिका जिदरबस शबरबरिका जिदरबस
जहाँ तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है रिहाई होती है, जहाँ तू होता है वहाँ मुक्ति होती है, जहाँ तू होता है भलाई होती है। अब तू यहाँ है चंगाई यहाँ है, अब तू यहाँ है रिहाई यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, तू है यहाँ, तू है यहाँ, तू है यहाँ, तू है यीशु है यहाँ। यस लॉर्ड जीसस, जहां पर भी आप है वहां पर मेरा यीशु जिंदा खुदा मौजूद है। जो लोग मुझे फेसबुक से लाइव देख रहे हैं, मेरा यीशु मसीह जिंदा खुदा वहां पर मौजूद है। लोग क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, इससे ज्यादा खुदा ने क्या कहा है, ये महत्व की बात है। यीशु मसीह ने कहा है जहां पर भी पृथ्वी पर मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होंगे, यीशु मसीह ने कहा उनके बीच में मैं हाजिर हूं, उनके बीच में मैं उपस्थित हूं। मेरा विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर है। उसने कहा मैं हूं, यानी कि वो हमारे बीच में उपस्थित है। जहां पर भी आप है वहां पर यीशु मसीह उपस्थित है, उसका प्रेजेंस वहां पर है, क्योंकि वो सर्वव्यापी खुदा है। हर जगह पे एक ही समय पे वो मौजूद रहने वाला खुदा है, सर्वव्यापी सर्वज्ञानी खुदा है। वो आपके पास जहां पर भी आप है वहां पर यीशु मसीह जिंदा खुदा उपस्थित है। हालेलुया। जहां पर वो होता है वहां पर चंगाई होती ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें मालूम है जहां जहां पर यीशु मसीह गया, चंगाई का सामर्थ उसके अंदर से बह रहा था। एक 12 साल से रक्तस्राव की बीमारी से पीड़ित जो औरत थी, उसने चुपचाप से यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ। हजारों लोगों के भीड़ में यीशु मसीह ने महसूस किया कि वो चंगाई का सामर्थ उसके अंदर से निकल गया है, और उस चंगाई के सामर्थ ने किसी को तो छू लिया है। यीशु मसीह ने कहा मुझे किसने छुआ? चेले बोले प्रभु हम किसी का नाम ले, हजारों लोगों की भीड़ आपके और हमारे बाजू में है, हर एक इंसान आपको छू रहा है प्रभु, हम किसका नाम ले? लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं, मेरे अंदर से मैंने महसूस किया कि सामर्थ्य निकला है। ये कौन सा सामर्थ्य था? चंगाई का सामर्थ्य था, उस बीमारी को ठीक करने का वो सामर्थ्य था। जहां पर भी यीशु मसीह गया, मानो नदियों के समान चंगाई का सामर्थ्य बह रहा था। आप नए नियम में पढ़ोगे, मत्थे, मार्क, लूक और यूहन्ना ने
कितने तो भी बार लिखा है, लूले लंगड़े चंगे हुए, अंधों की आंखें खोली गई, मुर्दे जी उठे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। ये क्या है? यानी कि यीशु मसीह के अंदर हर एक प्रकार की बीमारी को ठीक करने की सामर्थ है। हालेलुया। और वो सामर्थ कब बहती है? जब हम विश्वास करते हैं। इसलिए विश्वास के साथ हम इस स्टांजा को फिर से गाएंगे कि जहां यीशु होता है वहां पर क्या होती है? चंगाई होती है। हालेलुया। विश्वास के साथ हम इस स्टांजा को गाएंगे और तैयार रहना, क्योंकि यीशु मसीह की चंगा करने वाली सामर्थ आपको छूने के लिए तैयार है। आप विश्वास के साथ बैठना, जैसी वो सामर्थ आपको छुएगी, वो बीमारी आपके शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। यदि आप विश्वास करते हो तो बोला आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम इस गीत के इस स्टांजा को फिर से एक बार गाएंगे। हालेलुया। जहाँ तू होता है चंगाई हाँ यीशु मसीह, जहां पर तू होता है वहां पर चंगाई होती है। होता है रिहाई होती है। जहाँ तू होता है वहाँ मुक्ति होती है। जहाँ तू होता है हालेलुया। वहाँ जाई अब तू हाँ तू यहाँ पर है यीशु मसीह। चंगाई जो लोग मुझे देख रहे हैं वहां पर तेरा प्रेजेंस है प्रभु। अब तू यहाँ है रिहाई यहाँ है। अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है। हालेलुया। अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है। तू है यहाँ। जहां पर भी आप है, विश्वास के साथ बोलना, यीशु तू यहाँ पर है। तू है यहाँ। तू है यहाँ। यीशु है यहाँ। यीशु जिसका खुदा परमेश्वर पिता का एकलौता बेटा यीशु यहाँ पर है, जिसने मृत्यु को हराया है, शैतान को हराया है। यीशु मसीह जिसका खुदा यहाँ पर है, जिसने पाप को हराया है। यीशु है यहाँ। यीशु है यहाँ। यीशु है यहाँ। यीशु है यहाँ। यीशु है यस लॉर्ड। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा प्रभु यहोवा पिता, तू जिंदा खुदा यहाँ पर उपस्थित है। तेरे प्रेजेंस के लिए हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। जहां पर भी यीशु मसीह गया वहां पर चंगाई की सामर्थ बहती गई। जहां पर भी यीशु मसीह गया वहां का हर एक इंसान चंगा हो गया। वहां के हर एक इंसान ने छुटकारा पाया। वहां का हर एक इंसान अंधकार से निकलकर ज्योति में आया, जिंदा खुदा की ज्योति में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं।
चाहे हम कौन से भी जगह पर हो, चाहे पहाड़ पर हो, चाहे बड़े हॉल में हो या छोटे हॉल में हो, या घर पर हो या रास्ते पर हो, जो विश्वास करता है यीशु मसीह वहां पर उसके साथ होता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं विश्वास के साथ कहता हूं, चाहे आप घर पे हो या ऑफिस में हो, जहां से भी आप मुझे लाइव देख रहे हैं, यीशु मसीह वहां पर आपके साथ उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। मालूम नहीं जो भाषा मैं बोल रहा हूं, ये भाषा आप समझ रहे हो या नहीं रहे हो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से, यदि आप मुझे लाइव देख रहे हो, आखिरी तक डटे रहना, बीच में कट मत होना, आखिरी तक सुनना वचन को, आपका हीलिंग मिराकल आपको मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज की ही एक गवाही मैं आपको बताना चाहता हूं। वचन में जाने से पहले आइए हम 1 मिनट के लिए हम दुआ करेंगे, उसके बाद में मैं ये गवाही आपको बोलूंगा जो आज की गवाही है। हम दुआ करेंगे, हमारे बीच में ब्रदर फांचल है, दुआ करेंगे वचन के लिए और प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तुझे ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हो तेरे सामने हम सर झुकाकर आते हैं और पिता हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, जो भी आज पिता तू हमसे बात करने वाला है, ओ पास्टर जी के मुंह से तू हमसे बात करने वाला है प्रभु जी। ओ हम तेरे हाथों में आते हैं पिता, जो जो आज तेरा वचन सुनेंगे प्रभु जी, उनके जीवन में अद्भुत मिरेकल हो जाए प्रभु जी। हर एक इंसान को जो सुनने वाला है और जो सुनेगा बाद में प्रभु जी, हर एक इंसान को तू छू लेना और उनके जीवन में अद्भुत काम होने दे प्रभु जी। तेरा वचन उनके जीवन में कार्य करे, ऐसा होने दे। हम सब जन मिलके तेरे पवित्र हाथों में हम पढ़ते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार कहता हूं, यीशु मसीह जिंदा खुदा यहाँ पर उपस्थित है, और जो मुझे फेसबुक से लाइव देख रहे हैं वहां पर भी यीशु मसीह जिंदा खुदा उपस्थित है। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हो तो बोलो आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जहां पर यीशु मसीह का प्रेजेंस होता है वहां से चंगाई की सामर्थ बहती है, वहां पर चंगाई की सामर्थ होती है। हम उसके प्रेजेंस में जैसे आते हैं, छुटकारा ऑटोमेटिकली होता है, चंगाई ऑटोमेटिकली होती है। बहुत तो बार दुआ करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह वो चंगा करने वाला यहोवा राफा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो चंगाई का स्रोत है, और स्रोत वो ऐसा स्रोत है कभी भी बंद नहीं होता, हमेशा बहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज की गवाही मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा साक्षी है इस बात के लिए। आज एक फैमिली मुझे मिलने के लिए आई थी और उसके हाथ के ऊपर घर पर एक बड़ा पत्थर गिरा था, और वो बड़ा पत्थर गिरने की वजह से उसके हाथ की जो 2 उंगलियां थी फ्रैक्चर हो गई थी, और उन उंगलियों में पेन था ज्यादा, और ब्लड कोट हो गया था, ब्लड कोटिंग हो गया था उंगलियों में, काला काला दिख रहा था सब, और वो कम से कम 15 से 20 दिन उस दर्द में थी। बहुत दर्द उसको होता था, और वो लड़की आज यहां पर प्रेयर के लिए आई थी। जैसे वो प्रेयर के लिए आई, यहां पर बैठी, देखो प्रभु के प्रेजेंस में जाने के बाद कैसा चंगाई का सामर्थ, छुटकारे का सामर्थ बहता है। ये मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द वो लॉर्ड। लड़की यहां पर आई,
जैसे वो आई और आखिरी की दुआ हुई, उनके लिए मैंने दुआ किया। पूरी फैमिली यहां पर आई थी। जैसे दुआ किया उसके बाद में उस लड़की ने उसके हाथ के उंगलियों को चेक किया और उसने कहा, पास्टर जैसे मैं यहां पर आई, मेरा जो दर्द था वो दर्द ऑटोमेटिकली धीरे धीरे निकलते जा रहा था। और जो मेरी 2 उंगलियों में ब्लड कोटिंग हो गया था, काले काले दिख रही थी सब उंगलियां, उसने कहा वो भी सब ब्लड कोटिंग निकल गया और मेरी उंगली अब अच्छी हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा 15 दिन में मैं इन उंगलियों का ऐसा फोल्ड भी नहीं कर पाती थी, बहुत दर्द होता था। उसने वो उंगलियां फोल्ड करके दिखाई और उसने कहा मेरा सारा दर्द निकल गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपनी जो एक ब्रांच है उर्ली देवाची की, उस ब्रांच से वो प्रेयर के लिए एक ही फैमिली आई थी, क्योंकि ज्यादा लोगों को हम गैदर नहीं कर सकते। मेरा बोलने का मतलब यह है कि जब हम जिंदा खुदा यीशु मसीह के प्रेजेंस में आते हैं, सिर्फ विश्वास करना ही काफी होता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। दुआ करने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो बीमारी निकल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह की सामर्थ वहां पर बहती है। हालेलुया। चंगाई की सामर्थ, छुटकारे की सामर्थ, शांति देने वाली सामर्थ, दुख को आनंद में बदलने वाली सामर्थ वो होती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। आइए हम वचन के साथ देखेंगे। विश्वास करना कितना जरूरी है। देखो, जहां पर हम हैं वहां पर यीशु मसीह है, वो मौजूद है। यानी कि क्या, आपको जो चाहिए वो चंगाई की सामर्थ वहां पर है। लेकिन वो चंगाई की सामर्थ आपको कब छुएगी? जब आप विश्वास करोगे उस सामर्थ के ऊपर कि हां, सच में यीशु मसीह यहां पर उपस्थित है, उसकी चंगाई की सामर्थ यहां पर है। जब आप विश्वास करते हो दिल की गहराई से, ऑटोमेटिकली वो चंगाई का सामर्थ आपको छूता है। हालेलुया। जैसे कि उस चंगाई के सामर्थ ने 12 साल से वो ब्लीडिंग के बीमारी से जो औरत बीमार थी उसको छुआ और 1 सेकंड में उसकी बीमारी निकल गई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा मेरे अंदर से सामर्थ निकला है। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी वो सामर्थ यीशु मसीह के अंदर है, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया, उसका सामर्थ बदला नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन के साथ देखेंगे कि वो चंगाई के, यदि उस चंगाई के सामर्थ, यदि आप चाहते हो कि वो चंगाई का सामर्थ आपको छू ले, अभी इसी समय जो मुझे फेसबुक से लाइव देख रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस सामर्थ के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। भले आप इजराइल जाकर आए होंगे, भले आप रोज बाइबल पढ़ते होंगे, भले आप 50 साल से चर्च में जा रहे होंगे, 30 साल से चर्च में जा रहे होंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप उस चंगाई के सामर्थ के ऊपर विश्वास नहीं करते, तब तक वो चंगाई की सामर्थ, यीशु मसीह की सामर्थ आपके लिए काम नहीं करती। देखो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, ये मेरे मन की बात नहीं, ये खुद यीशु मसीह ने कहा। देखो क्या कहा यीशु मसीह ने। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, इसका 17वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 14 वचन से आगे हम पढ़ेंगे, 14 से लेकर 18 वचन हम पढ़ेंगे। बहुत बार आपने इस चैप्टर को, इस स्टोरी को पढ़ा होगा, लेकिन आज नए रीति से फिर से एक बार इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना। हाँ, पढ़ना। जब वे भीड़ के पास पहुंचे, हाँ, जब यीशु मसीह और उसके चेले भीड़ के पास पहुंचे, हाँ, तो एक मनुष्य उसके पास आया। एक मनुष्य भीड़ में से निकलकर यीशु मसीह के पास आया। हाँ, और घुटने टेक कर कहने लगा, और उसने यीशु मसीह के सामने घुटने टेके। हालेलुया। हाँ, हे प्रभु, और वो कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर। वो कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। क्योंकि उसको मिर्गी आती है।
और वह बहुत दुख उठाता है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, मैं उसको, मेरे बेटे को जिसको मिर्गी की बीमारी थी, उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। परंतु तेरे चेले उसको ठीक नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया। ये उत्तर सुनना जरूरी है, क्योंकि इस उत्तर में यीशु क्या कहना चाहता है, ये उसके ऊपर आज हम देखेंगे। हाँ, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, यीशु मसीह ने कहा, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, हाँ, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी सहूंगा? कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु मसीह ने कहा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा। यीशु मसीह ने उस मिर्गी के बीमारी के दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और वो बीमारी की दुष्ट आत्मा उस बच्चे से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। और लड़का उसी घड़ी, उसी क्षण एकदम अच्छा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों वहां पर चमत्कार नहीं हुआ? वो बच्चा यीशु मसीह वहां पर आने से पहले वो बच्चा यीशु मसीह के चेलों के द्वारा ठीक क्यों नहीं हो सका? क्या कारण था? देखो, यीशु मसीह ने सिर्फ उसके चेलों को नहीं कहा, यीशु मसीह ने पूरे पीढ़ी को कहा, पीढ़ी को। हम बोलते हैं ना 21st सेंचुरी, मराठी में बोला है 21वां शतक, हम बोलते हैं कंप्यूटर युग है ये। तो वहां के जब पीढ़ी थी, यानी कि वो जो सेंचुरी थी, उस लोगों को यीशु मसीह ने कहा, हे अविश्वास और हठीली पीढ़ी, हठीले लोगों, हठीले लोगों। देखो मराठी में क्या लिखा है, हम मराठी में पढ़ेंगे, पढ़िए। तेव्हा येशूने उत्तर दिले, हाँ, अरे रे, हे विश्वासी व कुटील पिढी, हे अविश्वासी व कुटील पिढी, हाँ, मी कोठवर तुमच्या बरोबर राहावे, हाँ, कोठवर तुमचे सोसावे, त्याला येथे माझ्या जवळ आणा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अविश्वासी और कुटिल पीढ़ी, यानी कि कुटिल मतलब बुरे काम करने वाले लोगों। हिंदी में अच्छा लिखा है हठीले लोगों, यानी कि अपने ही हट को पूरे करने वाले लोगों। परमेश्वर की इच्छा को तुम पूरा नहीं करते, लेकिन अपने खुद के हट को तुम पूरा करते हो और खुद का हट लोगों के ऊपर थोप देते हो। और इसका यदि ट्रांसलेशन हम देखेंगे, और इसको लिखा है, मराठी में लिखा है विपरीत, यानी कि बुरे काम करने वाले लोग। उस बच्चे को जो बीमारी हुई थी, वो मिर्गी की बीमारी, उसको इंग्लिश में बोला है लुनाटिक। लुनाटिक का मतलब मैडनेस, यानी कि जब वो मिर्गी उसको आती थी, वो पागल जैसा हो जाता था और उसको समझ में नहीं आता था कि वो कहां पे गिर रहा है। ये मेंटली बीमारी है, मेंटल बीमारी है। और वहां पर जिस बच्चे को वो बीमारी थी, उसका पिता यीशु मसीह के पास आया है और यीशु मसीह के पास आकर वो कहने लगा, घुटनों को टेक कर कि हे यीशु, हे प्रभु, मेरे बच्चे पर दया करना। यानी कि उसको ये मालूम था यीशु मसीह दया करने वाला खुदा है। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह दया करने वाला खुदा है। मुझे मालूम नहीं जिस समाज से आप है, या आप कौन से देश से है, या कौन से
आप राज्य से हो मुझे मालूम नहीं, आपके लोगों ने आपके ऊपर दया की है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन यीशु मसीह दया करने वाला खुदा है। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आपकी गलती कितनी भी बड़ी होने दो, लेकिन वो दया करता है। एक सुधारने का चांस आपको वो देता है। इस दुनिया के लोग देते नहीं, लेकिन खुदा देता है आपको। यीशु मसीह वहां पर क्या कह रहा है देखो, जब उसके पिता ने कहा कि मैं मेरे बच्चे को तेरे चेलों के पास लेकर आया, लेकिन तेरे चेले मेरे बच्चे को ठीक नहीं कर सके। उस वचन को हम फिर से पढ़ेंगे हिंदी में। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, हम पढ़ेंगे वो वचन, 15 वचन पढ़ना। हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है, क्योंकि उसको मिर्गी आती है, और वह बहुत दुख उठाता है, और वह बहुत दुख उठाता है, और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। हाँ, मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था। देखो वो क्या कह रहा है यीशु मसीह से, यीशु मसीह से कह रहा है, हे प्रभु मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था। हाँ, पर पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। परंतु तेरे चेले उसको अच्छा नहीं कर सके। तब यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी और हठीले लोगों। देखो यीशु मसीह ने क्या कहा, हे अविश्वासी और हठीले लोग। बोलो, अविश्वासी अविश्वासी और हठीले, और हठीले, अविश्वासी अविश्वासी और हठीले। और हठीले। इसका यदि हम ट्रांसलेशन देखते हैं तो वहां पे लिखा है अविश्वासी और बुरे काम करने वाले लोग। आज मैं ऐसे लोगों के बारे में बोलने वाला हूं जो चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत साल से वो मसीह है, लेकिन वो अविश्वासी है और वो हठीले है, यानी कि बुरे काम में वो फंसे हैं। यीशु मसीह क्या बोल रहा है उनके बारे में? यीशु मसीह कह रहा है, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं और कब तक मैं तुम्हारा सहू। देखो क्या लिखा है इन लोगों के बारे में। हाँ, पढ़ना। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, हाँ, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, हाँ, कब तक तुम्हारी सहूंगा। देखो यीशु मसीह क्या कह रहा है, जो अविश्वासी लोग हैं और जो हठीले लोग हैं, यानी कि बुरे काम में फंसे हैं, यीशु मसीह कहता है कब तक मैं तुम्हें सहूंगा। इसका मतलब आप वो लोग हैं जो यीशु मसीह को भी तकलीफ देने वाले लोग हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है, फिर भी आप रो रहे हो। आपको मालूम है यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। आपको मालूम है यीशु मसीह के अंदर हर एक बीमारी को ठीक करने की सामर्थ है, लेकिन आप उस सामर्थ के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो। आप इस दुनिया के ज्ञान के ऊपर विश्वास कर रहे हो। यही है अविश्वास। और क्यों? यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम हठीले लोग हो, तुम विपरीत यानी कि विकृत यानी कि बुरा काम करने वाले लोग हो, इसलिए तुम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। आज एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो लोग बुरा काम करने में फंसे हैं, जो लोग हठीले हैं, हठीले मतलब हट्ट से भरे हुए हैं, ये जो हठीला स्वभाव है ना, ये मूर्ति पूजा के समान, यानी कि ये बहुत बड़ा पाप है। इतना बड़ा पाप है कि आपके जीवन को नरक में ले जाने वाला ये पाप है। हठीले मन
क्या कहा? हठीले मन कहा क्या? हठीले लोगों। हठीले लोग, यानी कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते, लेकिन अपने खुद के ही इच्छा को पूरा करते हो, खुद के हट्ट को पूरा करते हो। यानी कि आपको जैसा लगता है वैसा आप जीवन जी रहे हो, आप जैसे चाहते हो वैसा आप बोल रहे हो। खुदा सोया नहीं भाई, खुदा सुनता है। आप जिंदा है, इसका मतलब खुदा आपको चांस दे रहा है, अभी भी वक्त है, सुधार लो आपके जिंदगी को। इसके वजह से तो आप विश्वास में कम हो रहे हो, इसके वजह से तो आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आपके हठीले स्वभाव के वजह से। यह हठीला स्वभाव ही घमंड को पैदा करता है, यह हठीला स्वभाव ही आपको बुरा काम करने के लिए प्रभावित करता है। आप किसी की सुनते नहीं, खुद को ही परमेश्वर से भी ज्यादा समझते हो। यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह यही कह रहा है, कब तक मैं आपका सहन करूं? परमेश्वर के मन को दुख देने वाले आप लोग हैं, जो हठीले लोग हैं। आज देखो, आप इतने साल तक चर्च में जा रहे हैं, फिर भी बीमारी में जीवन जी रहे हैं। इसका कारण क्या है? आपका हठीला स्वभाव। आप परमेश्वर के वचन से ज्यादा अपने हट्ट को स्थान देते हो, परमेश्वर की इच्छा से ज्यादा अपने इच्छा को आप स्थान देते हो। आप वो लोग हो, इसलिए आप आपके जीवन में आशीष नहीं पा रहे हो। यदि आज आप परमेश्वर के सामने आकर अपने घुटने को टेक कर यदि आप पश्चाताप करेंगे और इस हठीले स्वभाव से यदि बाहर निकलने का आज यदि निर्णय लेंगे, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आज मिराकल आपको लेने के लिए कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। आज आपको वो चंगाई का मिराकल लेने के लिए कोई रोक नहीं सकता। आपका स्वभाव ही आपके लिए रुकावट है। देखो, यीशु मसीह के चेलों ने बहुत बार प्रयास किया, लेकिन वो उसको ठीक नहीं कर पाए। जो इंसान ऐसे हठीले स्वभाव का होता है ना वो खुद चंगाई पाता है, ना वो दूसरों को चंगा कर सकता है, ना वो खुद ठीक हो सकता है, ना वो दूसरों को ठीक कर सकता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही उसके लिए रुकावट है। बहुत बार हम इसको दोष देते, उसको दोष देते, इसको उसको दोष मत देना भाई, अपने जीवन को जांचना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बहुत बार हम क्या करते हैं, यदि उसने गलती की, इसने गलती की, तो हम क्या करते हैं, उस गलती का दोष खुदा को देते हैं। भाई, हम परमेश्वर को जज करते हैं। आप और मैं कौन होते हैं खुदा को जज करने वाले? इंसान को जज नहीं कर सकते, खुदा को जज करने लगे। अपने खुद के जीवन को जांचना, अपने आप को जज करना, खुद का परीक्षण करना। दूसरे ने झूठ बोला, इसका दोष दूसरों को देने से पहले आपने झूठ बोला है, इसका पश्चाताप करो। दूसरों को दोष मत देना। यही तो हठीले स्वभाव का जो इंसान होता है, वो अपने गलती को कभी भी कबूल नहीं करता, वो दूसरों की गलती निकालता है। हठीले मन का स्वभाव जिसका होता है, उसके अंदर घमंड होता है, गर्व होता है, लोगों को दिखाने का उसका रूप अलग होता है, लेकिन अंदर से वो हठीले स्वभाव का होता है। इसके वजह से मसीह जीवन जो आशीष से भरा हुआ है, वो आप जी नहीं पा रहे हो। आशीष के लिए जूझ रहे हो, बीमारी से आपका पूरा शरीर बीमारियों से भर गया है।
भाई ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये बीमारी का मंदिर नहीं है। यदि आज आप पश्चाताप करेंगे और खुदा से कहेंगे, प्रभु इस हठीले स्वभाव के लिए मैं आपसे पश्चाताप करता हूं, प्रभु दिल की गहराई से पश्चाताप करता हूं, प्रभु मुझे क्षमा करना, ये हठीला स्वभाव आपके अंदर से निकल जाएगा। प्रभु क्षमा करेगा और चंगाई का मिरेकल आपका होगा। हालेलुया। यीशु मसीह की चंगाई की सामर्थ आज आपको स्पर्श करेगी। हालेलुया। और आप पूरी तरह से चंगा हो जाओगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर मृत्यु का डर क्यों है? क्योंकि आपका स्वभाव हठीला है। बाहर निकलो, पश्चाताप करो। वो हठीला स्वभाव जब तक आपके अंदर है, आप वचन को पढ़ेंगे, वचन को दूसरों को समझाएंगे, लेकिन उस वचन के ऊपर मिरेकल के लिए विश्वास नहीं कर पाओगे। सिर्फ पोपट की तरह बोलते रहोगे। पोपट बोलता है ना, लोग बोलते कितना अच्छा पोपट है, वैसा लोग बोलेंगे कितना अच्छा विश्वासी है, लेकिन विश्वासी तो अंदर से पूरा कुछ भी नहीं, उसके अंदर आशीष ही नहीं, खोखला है, खोखला। ऐसा खोखलेपन का मसीह जीवन जीना मत। इसलिए आइए परमेश्वर के सामने झुक जाइए, अपने आप को खुदा के हाथ में दे दीजिए। ये खोखलेपन का बनावटी जीवन छोड़ दीजिए आज और पश्चाताप कीजिए और इस हठीले स्वभाव के लिए पश्चाताप कीजिए। खुदा से कहना, हाँ प्रभु ये गलती मैंने की है, इसको उसको दोष मत देना, मैंने की है। क्योंकि आपके हठीले स्वभाव की वजह से यीशु मसीह को दर्द हो रहा है। वो कहता है, मैं कितने दिन तक सहलू आपका, कितने दिन सहलू, अभी तो सुधर जाओ, सुधर जाओ अभी तो। ये समय है आपका सुधारने का, ये समय है अपने जीवन को जांचने का। क्या आप तैयार हैं? आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। ओ री बाहिला रबा शाहिंदा री काहिला रबा तोरो को बाहिला रबा ओंदारी हाइंदारी काहिला रबा शाहिंदारी बाहिला रबा ओ तोरो को बाहिला रका रबा री हाइंदारी बाहिला रबा ओ शाहिंदारी काहिला रबा तोरो को बाहिला रखा ओंदारी हाइंदारी बाहिला रबा शबराबारी काहिला रबा तोरो को बाबा। इसकी उसकी गलती निकालना छोड़ दो। आओ घुटने पर आ जाओ, अपने गलती को मान लो, क्योंकि ना वो ना ये ना कोई इंसान आपको आशीष देने वाला है। आशीष देने वाला तो खुदा यीशु मसीह है। उसका मन आपने दुखाया है, उसके दिल को दुखाया है आपके हठीले स्वभाव की वजह से। आइए घुटनों पर। यदि आप चाहते हो कि आपके शरीर से हर एक बीमारी निकल जाए, चाहे आप बूढ़े हो या जवान हो, चंगाई के साथ जीवन जीने के लिए ही खुदा ने ये नया जन्म दिया है। हालेलुया। यदि आप आज पश्चाताप करेंगे, पूरा वो शरीर में जो आपके वो बीमारी की जो दुष्ट आत्मा है, वो आज निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का वो चंगा करने का सामर्थ आपको छू लेगा, आप छुटकारा पाएंगे। और यदि आप विश्वास करते हो, जहां पर आप है वहां पर यीशु मसीह मौजूद है, उसका चंगा करने का, छुटकारा देने का सामर्थ्य वहां पर मौजूद है। यदि विश्वास करते हो और यदि वचन के द्वारा खुदा ने आपके साथ बात की है और वो वचन आपके हृदय को लगा है और सच में आपको आपकी गलती क्या है वो समझ में आया है, तो आइए घुटनों पर और खुदा से कहिए, खुदा मेरे हठीले स्वभाव की वजह से ही प्रभु मैं आज यहां पर हूं, मुझे क्षमा कर, मैंने दूसरों को दोष दिया। नहीं प्रभु, मैं खुद के स्वभाव की वजह से यहां पर हूं, मुझे क्षमा कर मेरे हठीले स्वभाव के लिए प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूं प्रभु। आज से मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए काम करूंगा। प्रभु, जैसा कि एक जगह पर
एक बेटे का पिता कहता है, प्रभु मेरे अविश्वास के लिए मुझे क्षमा करना। और खुदा से कहना, खुदा मेरे अविश्वास के लिए मुझे क्षमा करना। क्योंकि जहां पर हठीला स्वभाव होता है, आप परमेश्वर के वचन के ऊपर, सामर्थ्य के ऊपर आप विश्वास नहीं कर पाते। यह हठीला स्वभाव रुकावट है, और जब तक विश्वास नहीं करेंगे परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर नहीं उतरेगी। यीशु मसीह ने कहा, मरियम को कहा, सुन, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को तो उतरते हुए देखेगी। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा यानी कि उसका सामर्थ्य, उसका प्रेजेंस तब उतरता है जब हम विश्वास करते हैं। और हठीला स्वभाव विश्वास करने के लिए रुकावट है। इसका मतलब विश्वास करने से पहले हठीले स्वभाव के लिए पश्चाताप करना जरूरी है। मतलब पापों के लिए पश्चाताप करना जरूरी है। यदि आप पश्चाताप करने के लिए तैयार हो तो इस दुआ को मेरे पीछे बोलना, दिल की गहराई से बोलना। बोलो, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आज मैं आपके नाम के ऊपर विश्वास करता हूँ। यीशु, आज तक मेरे जीवन में जाने अनजाने में जितने भी पाप किए हैं, सारे पाप आपके सामने कबूल करता हूँ। यीशु, मुझे क्षमा करो। यीशु, आप मेरे सारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ऐसा विश्वास मैं मेरे हृदय से करता हूँ, और इस मुंह से कबूल करता हूँ। यीशु मसीह, आप परमेश्वर पिता के एकलौते बेटे और मेरे प्रभु है। यीशु, आज मेरे हृदय में जीवन में आ जाओ। ये दुआ पिता यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यदि आपने सच्चे दिल से यदि पश्चाताप किया होगा, अब आप विश्वास कर पाएंगे आसानी से परमेश्वर के वचन के ऊपर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने ऐसे लोगों के बारे में सुना है, वो पास्टर बेनी हिन से भी मिले हैं, कैथरीन कुलोमन उनसे भी मिले हैं, डॉक्टर बिली ग्राम उनसे भी मिले हैं, उनके साथ रहे हैं। कुछ लोग सेवा में थे, लेकिन उनके हठीले स्वभाव की वजह से वो परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर विश्वास नहीं कर पाए। इसलिए यदि आपने पश्चाताप किया होगा, आप तैयार रहना आपके मिरेकल के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप ये फेसबुक पर जो लाइव वीडियो देख रहे हैं ना, ऐसे ही नहीं देख रहे। ये खुदा ने आपको चांस दिया है ताकि आप चंगाई की आशीष आज पाए। हालेलुया। और उस बीमारी के दुष्ट आत्मा से आप आजादी पाए, ये खुदा चाहता है। इसलिए आप मुझे देख रहे हो। हालेलुया। ये ऐसा ही नहीं हो रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे वो लड़की आज आई थी, जैसे खुदा के प्रेजेंस में आई, यहाँ पर जैसे वो चर्च में आई, उसका दर्द निकल गया। मैं विश्वास के साथ में कहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, यदि आप उस चंगाई के सामर्थ्य का यदि एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, विश्वास के साथ जहां पर भी आपको दर्द होता है ना, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, वहां पर एक हाथ रखना और एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाना अभी इसी समय। यदि किसी के शरीर में गांठ होगी, गांठ विश्वास के साथ हाथ रखना। कहां पर भी गांठ होने दो, कितनी भी बड़ी गांठ होने दो, विश्वास के साथ हाथ रखना, एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाना।
देखो परमेश्वर की सामर्थ, यीशु मसीह की सामर्थ आपको छुएगी, आपको महसूस होगा, वो गांठ डिसअपियर हो जाएगी, आपका दर्द निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। ये हो रहा है। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। जैसे मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर का सामर्थ आपके लिए काम कर रहा है। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा का आज्ञा आपके ऊपर उतर कर आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, हो आप महसूस कर रहे हो, आपके शरीर के अंदर से वो बीमारी वो निकल जा रही है। वो बीमारी का दुष्ट आत्मा आपके शरीर को छोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। शाहिंदा रिबाहिला रबा तोरु को बाहिला रखा, और रिकाहिला रबा शबा रबा रिकाहिला रबा तोरु को बाहिला रखा, ओंदा रिबाहिला रबा शबा रबा रिकाहिला रबा तोरु को बाबा रिका बाहिला रबा रिका बाबा रे। देखो मुझे मालूम नहीं, जो लोग मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं अभी इसी समय, जो लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं, आपके ही रिश्तेदार में पवित्र आत्मा मुझे बता रहा, आपके रिश्तेदार में ये मिर्गी की बीमारी वाला पेशेंट है। मिर्गी की बीमारी वाला पेशेंट, उसको झटके आते, झटके री बाबा री काहिला रबा तोरु को बाबा रे। यदि आप वो व्यक्ति है, आप जहां पर भी है, अपने दोनों हाथ स्वर की ओर उठाना, आपके दोनों हाथ स्वर की ओर उठाना, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, आपके उस रिश्तेदार को छू रहा है। यीशु मसीह का छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला सामर्थ आपके उस रिश्तेदार को छू रहा है यीशु मसीह के नाम से। उसके अंदर से वो मिर्गी का दुष्ट आत्मा, वो झटके का दुष्ट आत्मा निकल कर जा रहा है बाहर यीशु मसीह के नाम में। I rebuke you, devil, in Jesus' name. Devil of sickness, devil of infirmity, in the mighty name of Jesus, I commanding you, I rebuke you in the mighty name of Jesus. Leave each and every person's body right now out in Jesus' name. छोड़ दे हर एक इंसान के उस शरीर के पार्ट को अभी इसी समय यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में। हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा सुन, छोड़ दे उनके शरीर को यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में। जहां पर भी दर्द है, गले का दर्द, थ्रोट इन्फेक्शन निकल कर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। चेस्ट पे निकल कर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जिनके कोरोना के पॉजिटिव रिपोर्ट आए हैं, यीशु मसीह के नाम में आपके रिपोर्ट बदल रहे यीशु मसीह के नाम में, वो निगेटिव हो रहे यीशु मसीह के नाम में। यदि विश्वास करते हो तो चेक करना यीशु मसीह के नाम में। शाहिदा रिबाहिला रखा तो रुको बाहिला रखा शबरबारी का बाबा रे। जिनको गांठ थी, जिन्होंने विश्वास के साथ हाथ रखा है, चेक करना आपके गांठ की साइज कम होते जा रहे यीशु मसीह के नाम में। किसी को तो वो गांठ गायब हो गई यीशु मसीह के नाम में। इन जीसस नेम शाहिंदा रिका हिला रबा तोरो को बाहिला रबा। यीशु मसीह ने काहे हुए कोड़ों से जो चंगाई मिली है, उस चंगाई को जो मेरे आवाज को सुन रहे हैं, उनके शरीर के उस अंग में मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। उनके शरीर के उस पार्ट को मैं चंगा बोलता हूं। बी हील्ड इन जीसस नेम। Boy, I commanding you right now, respond to me. Be healed and work properly in Jesus' name. हर एक इंसान की रेस्पिरेटरी सिस्टम मैं चंगी बोलता हूँ। उसका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम मैं चंगा बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। उसकी नोजल कैविटी में चंगा बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पेट की बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल रही है। रिबाहिला रबा शबरबा रिकाहिला रबा तोरो। In Jesus Christ's mighty name. Thank you Holy Spirit. आंखों का दर्द, जलन जैसा हो रहा था, वो निकल कर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। रिहाइंदा रिकाहिला रबा शाहिंदा रिबाबा रिकाहिला रबा। कोई तो देख रहा है, जो मुझे देख रहा है, आपके चेस्ट में बहुत पेन हो रहा था, वो सारा पेन निकल कर गया है। वो छाती का दर्द पूरा निकल कर गया यीशु मसीह के नाम में। इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। आपके शरीर में जो किडनी है, उसको मैं चंगा बोलता यीशु मसीह के नाम में। पैंक्रियाज, जो पैंक्रियाज है, उनको मैं चंगा बोलता यीशु मसीह के नाम में। लंग्स को मैं चंगा बोलता यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में दुआ करता हूँ। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी डाउट नहीं। क्यों?
क्योंकि मेरा विश्वास यीशु मसीह पर है, उसके सामर्थ्य पर है, उसके एबिलिटी पर है। हालेलुया। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जितने भी लोगों ने मेरी आवाज को सुना है, आप चंगे हो गए। आमीन। मैंने जानबूझकर मेरा नंबर मैंने फेसबुक पर शेयर किया है। यदि आप उस गवाही को बांटना चाहते हो तो आप ऑडियो क्लिप या फिर वीडियो क्लिप बनाकर मुझे उस नंबर पर भेज सकते हो। वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हालेलुया। हालेलुया। या फिर डायरेक्टली आप मुझे कॉल कर सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। देखो, आप जब आपकी टेस्टमनी शेयर करते हो तब परमेश्वर की महिमा करते हो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने जो आपके जीवन में काम किया है, पवित्र आत्मा ने जो आपके जीवन में काम किया है, उसको छुपाना मत, हाँ, उसकी महिमा करना। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं सारा आदर, सारी महिमा मैं यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को, परमेश्वर पिता को देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर आज मैं रुक रहा हूँ। कल संडे है, कल शब्बात का दिन है। कल सुबह हम 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक लाइव आएंगे। 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक स्तुति आराधना होगी। 11 से लेकर 12 बजे तक वचन होगा। हालेलुया। हालेलुया। तैयार रहना कल के मीटिंग के लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और यदि आप इस BIPM इंडिया के यदि आप प्रेयर पार्टनर होना चाहते हो या फिर आप सहयोगी होना चाहते हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो फेसबुक की लिंक है आप उन लोगों तक पहुंचाना जो लोग बीमार है, ताकि वो लोग चंगाई पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देखो, आप कौन से भी चर्च के क्यों ना हो, कोई बात नहीं। आप जिस चर्च में है वहां पर ही आप रहिए, लेकिन उस चर्च में रहकर आप इस परमेश्वर के काम में आपके हाथ जुटा सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इस फेसबुक की लिंक भेजने के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो लोग देखेंगे और यदि वो बीमार है वो चंगाई पाएंगे और वो आशीष पाएंगे और खुदा आपको भी डबल आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय।